नमस्कार साथियों। आज फिर आपका दोस्त आपके लिए वापस हाजिर है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डेयरी मैनेजमेंट डेयरी प्रबंधक का लेकर। अब डेयरी प्रबंधक आपका जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी आपने अपना वोकेशनल कोर्सेज यदि डेयरी मैनेजमेंट डेयरी प्रबंधक को चुना है तो उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। और आप यदि बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी है तो आपको आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट करना है। और उसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है वो डेयरी मैनेजमेंट का है। तो हम बात करते हैं उसका ऑब्जेक्ट दूध की संरचना का अध्ययन कीजिए। दूध की संरचना दूध में पाए जाने वाले प्रमुख अवयवों के औसत प्रतिशत मात्रा निम्न पाई जाती है। जल की प्रतिशत मात्रा देखें तो जल की प्रतिशत मात्रा 87.34% रहती है, यानी 83 से 87% तक होती है। वसा यानी कि फैट 3.5 से 6% तक होती है, यानी कि 3.75 वसा उसके अंदर होना आवश्यक है। लैक्टोज की मात्रा 4.70% होती है। कार्बोहाइड्रेट 5.0% होता है। केसिन 3%, एल्बुमिन 0.40%, भस्म 0.75% और अन्य सब्सटेंस उसके अंदर 0.06%। इसके साथ ही 3.1 से 3.9% तक प्रोटीन होता है। शेष प्रकार के कुल ठोस पदार्थ 12 से 15% तक होते हैं। शेष तत्व अम्ल एंजाइम विटामिन आदि 0.6 से 0.7% तक होते हैं। गाय के दूध में पाए जाने वाले दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक कैसीन और दूसरा वही प्रोटीन कहलाता है। दूध में कैसीन प्रोटीन 4 प्रकार के मिलता है। अल्फ़ा एस वन जिसकी मात्रा 39 से 46% होती है, अल्फ़ा एस टू 8 से 11% होती है, बीटा कैसीन 25 से 35% होती है, कापा कैसीन 8 से 15% तक होती है। दुग्ध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मिल्क, मिल्क की परिभाषा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल डेफिनेशन को देखते हैं। मादा स्तनधारियों के प्रसव पश्चात उनके नवजात शिशु को तत्काल से आवश्यक नियमित पोषक हेतु माता के दूध की प्रग्रंथियों की आवश्यक पोषक तत्व युक्त निरंतर सुरक्षित स्त्रवल तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसे दूध कहते हैं। दूध स्वस्थ एवं उचित रूप से पोषित दुधारू गायों के संपूर्ण एवं सतत दोहन से प्राप्त होने वाली संपूर्ण उत्पाद है। दूध स्तनधारी पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से प्राप्त एक तरल पदार्थ है जो नवजात शिशु के जन्म से तुरंत पश्चात उसके पोषण के लिए स्रावित होता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? डेविस ने दी थी। अब केमिकल डेफिनेशन क्या है? रासायनिक दृष्टि से दूध एक विषमांगी उत्पाद है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जिसमें वसा, प्रोटीन, शर्करा एवं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इमल्शन, कोलाइडल लंबन तथा वास्तविक विलयन के रूप में जल की एक सतत तरल प्रावस्था के रूप में भी उपलब्ध रहता है। यदि इसकी कमर्शियल डेफिनेशन देखें, दूध एक शुद्ध ताज़ा लैक्टिलियल स्राव है जो एक या एक से अधिक स्वस्थ एवं उचित रूप से पोषित गायों के पूर्ण दोहन से प्राप्त किया गया है। इसमें पशु के ध्यान के 15वां दिन पूर्व तथा 10 दिन बाद तक का दूध सम्मिलित नहीं है। इसमें दुग्ध वसा तथा वसाविहीन पदार्थों की न्यूनतम मात्रा 3.25 से 8.5% होनी चाहिए। ये कमर्शियल जो डेफिनेशन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अकॉर्डिंग है। दूध दुधारू एवं स्वस्थ गायों के निरंतर तथा पूर्ण दोहन से प्राप्त समस्त द्रव पदार्थ इन गायों का पालन पोषण उचित रूप से किया गया हो तथा कार्य से अत्यधिक थकी हुई ना हो। दूध को उचित प्रकार से एकत्र किया गया हो तथा इसमें खीस की कोई मात्रा मिश्रित ना हो। ये जो स्टेटमेंट आया था जेनेवा कांग्रेस से निकल कर आया था। अब कंपोजिशन ऑफ मिल्क, दूध का संगठन क्या है? जैविक आधार पर मादा के प्रसव उपरांत के स्त्राव को दूध में सम्मिलित किया गया है। इसमें नवजात शिशु की आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक रूप से संगठनात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रसव के तुरंत बाद निकलने वाला स्त्रव खीस कहलाता है। यह 4-5 दिन बाद के स्त्राव से गाढ़ा होता है। प्रसव के 4-5 दिन बाद तक के दूध में से एक तेज गंध, स्वाद में तीखापन तथा रंग में पीलापन होता है। इस स्त्राव में इम्यूनोग्लोबिन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है जो बच्चे में रोग रोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। विश्व के सभी देशों में प्राचीन काल से दूध संगठनों को जानने का प्रयास विद्वानों द्वारा किया जाता रहा है। सभी स्तनधारियों के दूध के अवयव तथा गुण समानता नहीं होती है। यद्यपि सभी अवयव गुणात्मक रूप से समान होते हैं तो भी दूध की मात्रात्मकता भिन्न प्रभावी होती है। इस विभिन्नता को प्रभावित करने वाले असंख्य कारक है। एक पशु के दूसरे समय के
दुहाने के दूध के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले संपूर्ण अवयवों की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। दूध के प्रकार। अब दूध के प्रकार की बात करते हैं। संपूर्ण दूध क्या होता है? स्वस्थ पशु से प्राप्त किया गया दूध जिसका संगठन में ठोस परिवर्तन न किया गया हो, पूर्ण दूध कहलाता है या संपूर्ण दूध कहलाता है। इस प्रकार के दूध में गाय, बकरी, भैंस का दूध भी आ सकता है। पूर्ण दूध में वसा तथा वसाहीन ठोस की न्यूनतम मात्रा गाय में 3.5 से 8.5 और भैंस में 6 से 9% क्रमशः रखी गई है। स्टैंडर्ड दूध। अब स्टैंडर्ड दूध क्या है? यह दूध जिसमें वसा तथा वसाहीन ठोस की मात्रा दूध से क्रीम निकलकर दूध में न्यूनतम वसा 4.5% तथा वसा विहीन ठोस 8.5% रहता है। टोन्ड मिल्क, आपने सुना होगा नाम। पूर्ण दूध में पानी तथा सप्रेशा दूध पाउडर को मिलाकर टोन्ड दूध प्राप्त किया जाता है जिसमें वसा 3% तथा वसा विहीन ठोस की मात्रा 8.5% होती है। डबल टोन दूध, इस दूध में वसा 1.5% तथा वसा विहीन ठोस 9% तक होता है। रिक्सोनेटेट्यूफाइड दूध, जब दूध में पाउडर के पानी में घोलकर दूध तैयार किया जाता है तो इसमें 1 भाग दूध पाउडर तथा 7 से 8 भाग पानी मिलाते हैं। इसको रेकन्स्टिट्यूटेड दूध कहते हैं। अगला रिकॉम्बिनेटेड दूध। यह दूध जो बटर, ऑयल, सप्रेश दूध, पाउडर तथा पानी की निश्चित मात्राओं को मिलाकर तैयार किया जाता है उसे रिकॉम्बिनेटेड दूध कहते हैं जिसमें वसा की मात्रा 3% तथा वसा विहीन ठोस की मात्रा 8.5% निर्धारित की गई है। अगला है फिल्ड दूध। जब पूर्ण दूध में से दुग्ध वसा को निकाल कर उसके स्थान पर वनस्पति वसा मिलाई जाती है तो उसे फिल्ड दूध नाम दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये तो था हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। उस टॉपिक का जो नाम था वो था स्ट्रक्चर ऑफ मिल्क, दूध की संरचना। ये आपको अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसको नोट डाउन करना होगा। तो इसमें जितने पॉइंट बताए गए हैं उन पॉइंट को आप अपने प्रैक्टिकल में नोट डाउन करिए। दूध की संरचना क्या होती है हमने अभी देखा इसके अंदर फर्स्ट पेज पे कि दूध में जल, वसा, लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, केसीन, एल्बुमिन, बज़्म और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। उसके साथ में दूध में प्रोटीन होता है और प्रोटीन के साथ साथ में हमने कहा कि प्रोटीन कितना होता है तो इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक केसिन होता है और दूसरा वे प्रोटीन होता है। केसिन, हमने कहा केसिन जो प्रोटीन होता है उसमें 4 प्रकार के हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा अल्फ़ा S1, अल्फ़ा S2, बीटा केसिन और कापा केसिन। इस तरीके से आपको अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 5 यानी प्रैक्टिकल नंबर 5 अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करना होगा। तो विद्यार्थियों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे ताकि हम आपके लिए नए नए इसी तरीके के वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स। धन्यवाद विद्यार्थियों।